हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र चौधरी, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्री। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर नेत्र में। मतलब छोटे बच्चों में कुछ आँखों में समस्याएं होती हैं, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो क्या आपके बच्चे की आँख से भी पानी आता है बार बार? बच्चा अभी जन्म लिया है, 10 दिन हुआ है, 15 दिन हुआ है, 1 महीना हुआ, उसकी आँख से बार बार आंसू आता है। कभी एक आँख से, कभी दोनों आँख से, धीरे धीरे करके आंसू आ रहा है। उसके बाद में कुछ दिन बाद क्या होता है कि कीचड़ भी आने लगता है, पीला पीला डिस्चार्ज आने लगता है। ऐसा लगता है कि आंखों में कोई फोड़ा फुंसी हो गया है, उसके अंदर से पस निकल रहा है, मवाद जिसको बोलते हैं। इस टाइप के कुछ डिस्चार्ज निकलते रहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि इससे आप निजात पाना चाहते हैं और इसके कारण के बारे में जानना चाहते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसको जानना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि इसकी मेन समस्या क्या होती है। क्या होता है कि छोटे बच्चों में यदि कुछ समस्या होती है तो बहुत लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये चीज़ क्या है कि लंबे समय तक ठीक भी नहीं होती है, तो लोग एक डॉक्टर के बजाय दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तीसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि एक्चुअली में रीज़न क्या होता है। जैसे कि बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के बाद में या हर किसी के आँखों में कुछ स्ट्रक्चर जो आँखों की बनी हुई हैं, इसमें कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो आंसू आने और डिस्चार्ज बनने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो हमारी आंख में जैसा कि आपको पता है कि हमेशा आंसू बनते रहते हैं। तो यहाँ पे एक लैक्राइमल ग्लैंड होती है, वहाँ से आंसू सिक्रेट होता है और उसका एक चैनल बना हुआ है आँखों को मॉइस्चराइज करते हुए। वो आंसू कभी कभी आप देखेंगे यहाँ पे नीचे एक छोटा सा छिद्र होगा और ऊपर भी होगा। इस छिद्र के माध्यम से हमारे हलक में आ जाता है, यानी कि नाक की नली से होते हुए गले में आ जाता है। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर होता है। तो अब ये जानेंगे कि आंसू आखिर में जब ये प्रोसीजर है पूरा क्लियर है तो आता क्यों है। इसके कुछ वजह हो सकते हैं। तो सबसे पहली वजह है कि आंसू का सिक्रेशन ज़्यादा होना, या फिर जो हमारी लैक्राइमल डक्ट होती है उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। और तीसरा होता है कि आंखों में कुछ इन्फेक्शन हो जाना, यानी कि कंजक्टिवाइटिस हो जाना या और कोई बीमारी हो जाता है तो भी आंसू आता। तो बच्चों में क्या होता है कि इन्फेक्शन तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जो हमारी नेज़ोलैक्राइमल डक्ट होती है इस कुछ रुकावटें आ जाती हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं उस दौरान पूरे बॉडी की सफाई जब की जाती है तो ऐसे में क्या होता है कि जो यहाँ पे छोटा सा छिद्र होता है इसमें कुछ झिल्ली या उस नली के अंदर कुछ झिल्ली पड़ी रह जाती है, बनी रह जाती है। तो आगे चलकर वह नली ब्लॉक होने लगती है, धीरे धीरे बंद होने लगती है, क्योंकि जो नेज़ोलैक्राइमल डक्ट है उसमें कुछ अंदर फंसा है तो वो पूरे सिस्टम को पूरा सर्कुलेट नहीं होने देता है। तो जिससे कि क्या होता है कि आंसू धीरे धीरे इस नेज़ोलैक्राइमल डक्ट में रुकने लगता है, भरने लगता है। ये प्रोसीजर अगर ज़्यादा दिन तक रहता है, 10-15 दिन 20 दिन रहता है, तो वो धीरे धीरे करके कीचड़ बनाने लगता है, पस टाइप में पीला पीला पस बनने लगता है। तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे दबाने पे हल्का सा पीला पीला डिस्चार्ज निकलता है। तीसरा है, बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें कभी कभी क्या होता है, काजल या सुरमा लगा देते हैं तो जो नली का छिद्र है, पंक्टा होता है, वो बंद हो जाता है। तो ऐसे में ये बंद होने की वजह से आंसू ऊपर से आने लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन में कीचड़ नहीं आता लेकिन आंसू ज़रूर आने लगता है। तो यदि आपके घर में बच्चा है, आंखों में काजल सुरमा मत लगाइए। अगर लगाना ही है तो यहाँ या आईब्रो पे लगा दीजिए, माथे पे कहीं टीका लगा दीजिए। आंखों में काजल या सुरमा लगाने से बचना चाहिए। अगला, आप बच्चे को यदि ज़्यादा दिन से आंसू आ रहा है, पीला डिस्चार्ज भी आने लगा है, तो आँखों को आप मसाज कर सकते हैं। एक आँख में है तो एक आँख का, दोनों आँख में है तो दोनों आँखों की मसाज करके भी इसे ठीक किया जा सकता है। तो मसाज कैसे करना है, छोटा बच्चा है तो यहाँ अपने नाखून को छोटा कर लेना है, काट लेना है, ऑयल हाथ में लगा लेना है उंगली में, या फिर ग्लिसरीन लगा लेंगे और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके यहाँ आप अपने आँख के कोने में रखेंगे तो एक नली पता चलेगी, नस टाइप में पता चलेगी। तो उसी को ऐसे नीचे की तरफ एक बार में 10 बार प्रेस करना है। आँख को यहाँ पे नहीं दबाना है, ध्यान ये देना है कि यहाँ पे रखना है। ऐसे करके यहाँ पे नली मिलेगी, उसी को ही आराम से प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा दबा के नहीं प्रेस करना है। इससे क्या होगा कि जो अंदर हमारी नली में कचरा भरा हुआ है, जमा हुआ है, धीरे धीरे करके वो बाहर आ जाएगा और नली पूरी क्लियर हो जाएगी और आंसू का रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर जो आंसू बन रहे हैं वो हलक में आने लगेंगे तो आपको सामने से आंसू नहीं आएगा। जब आंसू इस डक्ट में रुकेगा नहीं तो कीचड़ भी नहीं बनाता है। और दूसरा चीज़, इससे भी नहीं ठीक हो रहा है यदि
तो आपने किसी आँख के डॉक्टर को संपर्क कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि कोई एक प्लेन एंटीबायोटिक ले सकते हैं, उसको डालेंगे तो आपको धीरे धीरे करके आराम मिल जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ये 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 6 महीने भी लग जाते हैं ठीक होने में, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसको आप जैसा डॉक्टर आपके बताते हैं उस हिसाब से आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। हालांकि 95% केसेस में मसाज करने से और एंटीबायोटिक से ये समस्या ख़त्म हो जाती है। इन केस कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि जो नली हमारी होती है, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट होती है, या इसका जो स्ट्रक्चर है आई बॉल का नॉर्मल नहीं बन पाता है। कुछ नली पतली सी होती है या थोड़ा बहुत क्रॉस होता है, जहाँ से आंसू जाना चाहिए वहाँ पे नहीं जा पाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो बच्चे होते हैं उनका कभी कभी सर्जरी भी करना पड़ता है, लेकिन वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका प्रिकॉशन क्या है और इसका कारण क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपकी समस्या का समाधान हुआ है या नहीं हुआ है, या आपके बच्चे में क्या प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए भी सॉल्यूशन आपको दिया जा सकता है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।